आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पोस्ट एमपी हेडलाइन मीडिया नेटवर्क। बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक अब हर खबर पहुंचेगी दर्शकों तक। सिवनी के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में मंगलवार को सिवनी विधायक के आह्वान पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान चौपाल में सिंचाई विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने सिवनी विधायक दिनेश राय की मौजूदगी में किसानों ने खुलकर अपनी बिजली पानी की समस्याओं को रखा। वहीं क्षेत्र के किसानों ने पेंच परियोजना की नहर से क्षेत्र के कलार बांकी के आखिरी हिस्से तक सिंचाई के लिए पानी 15 दिसंबर तक पहुंचाने का अल्टीमेटम सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिया है। इस तारीख तक पानी न पहुंचने पर सिवनी विधायक ने किसानों के साथ मिलकर हड़ताल पर बैठने की चेतावनी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी है और विधायक ने यह भी कहा है यदि किसानों के खेतों तक तय समय पर पानी नहीं पहुंचता है तो मुख्य अभियंता अशोक दहरिया को किसानों को उनकी तनख्वाह देना होगा। वहीं मुख्य अभियंता ने तय समय पर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का भरोसा किसान चौपाल में दिया है। यार मैं कहता हूँ किसान कौन है? किसान कौन है? किसान हमारे लोग हैं ना। ये सबसे ज्यादा अन्नदाता ही हमारा भगवान है। और हमारी सरकार कौन की है? किसानों की सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है, मोहन जी की सरकार है। और हमारे सरकार में कौन है भैया? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर मोहन जी की सरकार है तो उसका विधायक मुनमुन राय है, तो मुनमुन राय भी सरकार है। तो मेरी सरकार है, मेरी सरकार राशि दे रही है, मेरी सरकार के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं। तो इसमें गुणवत्ताहीन कोई काम हो गया या किसानों की समस्या आ गई, उनको लेकर मैं अधिकारियों से बात करता हूं। लेकिन एक जन चौपाल के माध्यम से खुला मंच, किसान भी सामने से आकर समस्या सुने, उनकी बात हम लोग सुने, अधिकारी सुने, उनको निपटारा करें। क्योंकि हमारी ड्यूटी है, जब हमारी सरकार है तो ज्यादा जवाबदारी हमारी। पैसा कौन दे रहा? हमारी सरकार दे रही। काम कौन करा रहा? हमारी सरकार करा रही। हम सरकार के आदमी होने के नाते किसानों को भी एक ऐसा मंच देना चाहते हैं कि निष्पक्षता से देख सकें कि हमारी सरकार ईमानदारी से अन्नदाताओं के लिए काम कर रही है और उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए भी हम बैठे। यहाँ कौन कौन करेगा जन चौपाल? विरोधी कर लेंगे क्या भाई? कांग्रेस ही कर लेंगे क्या? विरोधी पार्टी वाले करेंगे? उन्होंने तो बिलोरने का काम करना है, उनको हो हल्ला करने का काम है। वो भाई आप ये बताओ, NHAI ने जिस दिन हमारी सिवनी से नागपुर रोड का कैंसिल कर दिया, उस समय हम ही लड़के गए, हमारी सरकार ने वो रोड बना के दी। तो कहीं ना कहीं ड्यूटी हमारी है और उम्मीदें भी जनता की हमारी है और समस्या भी हमारी है, इसलिए हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार के खिलाफ में बैठने की बात नहीं है। हम सरकार के खुद अंग हैं। सरकार मोहन जी की हमारी सरकार है, सरकार खुद हम हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम विधायक हैं, जो जवाबदारी जनता ने हमको दी है उसको हम जमीनी स्तर तक उतारने के लिए, देखने के लिए, निष्पक्षता लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी हमारी कलारवागी वाली क्षेत्र की नहर है, जो कई 5 साल से बन रही है, हुआ नहीं। उसको लेके भी जन चौपाल में एक निर्णय हुआ। हमारे एरिगेशन के सी साहब ने 10 दिसंबर की डेट तक उसको हर हालत में पानी पहुंचाने को बोला। जन चौपाल में किसानों ने कहा 5 दिन और लो, आप 15 तारीख तक का वहां पानी पहुंचाओ। जे जनता के बीच में पूरी अभिव्यक्ति रखा गया आपके द्वारा, जिसमें निर्णय लिया गया। और इसमें हमारे किसान कल से एक 4 व्हीलर में यहाँ डिपार्टमेंट के एसडीओ के साथ जहाँ जहाँ रोड हैं, जहाँ जहाँ घटिया काम, जहाँ जहाँ काम अवरुद्ध है, जहाँ पुलिया नहीं बनी, जहाँ कैनाल टूटी है, उसको अवगत भी कराएंगे, उसको रिपेयर कराने के लिए काम कराएंगे, जिसमें आने वाले समय में 10 तारीख तक निर्विघ्न तक वो नहर पहुंच जाए। और जहाँ टूटी नहर थी उसका काम भी इन्होंने पूर्ण कर लिया, लेकिन 7 दिन उसको पकाने का टाइम मांगा है। तो 3 तारीख तक का वो नहर हमारी हो जाए तो सिवनी नहर भी चालू हो जाएगी, जिससे जाएगा। तीसरा हमारा बखारी क्षेत्र की कैनाल का टेल क्षेत्र है, जहाँ के क्षेत्र पानी तो टेल तक जो पहुंचाने का बोल रहे हैं, कल परसों तक पहुंच जाएगा। लेकिन उससे लगे हमारे 4 गाँव हैं और हमारे बीरिया है, अन्य गाँव है, समनापुर है, उनमें भी पानी कैसे पहुंचे, उसको लेके भी आपके सामने बात है कि वहाँ के भी किसान उसमें मॉनिटरिंग करेंगे, अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग करके हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा फिर छोटे छोटे और क्षेत्र थे जहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया, किसी की नहर फूट गई तो खेत में बह गया, कहीं पर पुलिया नहीं डली है। इन तमाम बातों को लेकर जन चौपाल में किसानों की बात आई है, उनको अधिकारियों ने नोट भी किया है और उनको भी 2-5 दिन में उसका निराकरण करें समय पे, क्योंकि किसानों के पास समय कम है। अगर जितनी नहर लेट छूटेगी, लेट पानी जाएगा, आने वाली उपज उसकी घट जाएगी और मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में फसल वो पैदा कर पाएंगे। समय में कह दिया 15 तारीख तक अगर हमारी नहरें सभी निर्विघ्न नहीं चलेंगी तो सी साहब अपनी तनख्वाह देंगे किसानों को और हम जितने किसान है हड़ताल में जो बैठेंगे उनका भोजन पानी भी कराएंगे। एक व्यवहारिकता है जो चर्चा में है, लेकिन ऐसा इसको आप शर्तों में नहीं मान सकते। लेकिन ड्यूटी हमारी सरकार है, इनको करना पड़ेगा।
शासकीय कर्मचारी हैं तो आपने जवाबदारी ली है, उन ठेकेदारों से टाइम से काम कराएं, नहीं करा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकुशलता में कमी है फिर हमारे विभाग में। खुद किसान और खुद अधिकारी उन जगह में जा जाके निरीक्षण करेंगे, जो जो कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। जहां किसान बोल रहे हैं वो अधिकारी या ठेकेदार की गलती है, उस पर कार्रवाई होगी, और जहां किसान खुद गलत बोल रहे हैं तो उसमें जयराम जी की होगी, उसमें कर तो कुछ सकते ही नहीं है, लेकिन उनको अवगत करा दिया जाएगा कि ये काम हो गया, आपको नॉलेज में गलत रहा। जैसे भी आप देख रहे किसान को लग रहा था कि उसकी नहर की बात और कहीं नहर की हो रही, तो ऐसे हो सकता है कहीं जानकारी का कहीं ना कहीं पूर्णतः अनभिज्ञता हो या उसकी सही जानकारी ना हो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज ये हमारी चौपाल हुई है, इसमें किसानों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, अधिकारियों ने भी कोऑपरेट किया है, और जिस निष्पक्षता से किसान अपनी बात रखें वही उम्मीद मैं अधिकारी और इरिगेशन विभाग से रखता हूं कि जनता के बीच में जो बात रखी है आपने कि हम उतने समय में करें, समय पे पूर्ण करा दें, उसके लिए धन्यवाद। समय पे पूर्ण नहीं कराएंगे तो उसका आक्रोश का जनता का, किसानों का और हम सबका आपको ही दंड भोगना पड़ेगा। तो इसलिए समय पे मिले, क्योंकि वो तो भोग लेंगे, हो जाएगा, लेकिन किसान का तो 4 महीने की फसल चली जाएगी। लेकिन इसलिए जो था कि किसी भी तरीके से एक सामंजस्य बनाना किसानों के बीच में, हमारे शासकीय डिपार्टमेंट के बीच में और शासकीय डिपार्टमेंट उन ठेकेदारों के बीच में सामंजस्य बना के समय पे निर्विघ्न तरीके से हर हालत में किसान खेत में पानी पहुंचाए। आज ही बिजली विभाग से भी संबंधित समस्या थी, बिजली विभाग के भी अधिकारियों को बुलाया, टाइम से वो ट्रांसफार्मर बदले, समय पे पूरी बिजली दें, कटौती कम करें जितना टाइम वो दें। और कुछ समस्या हमारे राजस्व से लेके थे तहसीलदार साहब, वो भी निपटा रहे। ऐसा एक निराकरण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जन चौपाल थी, आज जन समस्या निवारण होता है, मैं अपने कार्यालय में रखता हूँ, और आज किसानों की एक जन चौपाल रख के रखा था। अगर यहाँ निर्णय हो जाता कि हमको उठना नहीं है, जिस दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो उस दिन तक भी मैं जनता के निर्णय पे जाता। जनता का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले मेरा माई बाप, मेरे अन्नदाता, भगवान, किसानों की मध्य प्रदेश सरकार, किसान सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर सत्ता और पार्टी हो सकती है। विभाग सतत अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है। इस वर्ष सिवनी में अतिवृष्टि हुई है, यहाँ की एवरेज रेंज 1100 मिलीमीटर है। इस साल 1450 मिलीमीटर एवरेज रेंज हुई है, और 26 अक्टूबर तक आखिर बारिश हुई है। 26 अक्टूबर तक कार्य करने की स्थिति हमारी फील्ड में नहीं थी। अतिवृष्टि होने के कारण, एक्सेसिव रेनफॉल होने के कारण एक हमारा एक्वेडक्ट 36 किलोमीटर पे गिर गया था एसबीसी के, उसको सुधारने में हमें टाइम लगा है। अभी सुधर गया है, अभी उसको क्यूरिंग के लिए हम लोगों को 7 दिन का टाइम देना। 7 दिन के बाद वहाँ से हम पानी निकाल देंगे। पेंच की 2 कैनालें हैं, एक आरबीसी है, एक एसबीसी है। आरबीसी में पूरा टेल तक पानी चल रहा है। एसबीसी में भी जो है, एसबीसी की भी जो है हमारी नान्ना माइनर में टेल तक पानी चल रहा है, हरदुआ माइनर में टेल तक पानी चल रहा है, बखारी माइनर में टेल तक पानी चल रहा है। बाकी जो एसबीसी का आगे का पोर्शन है, D1 में भी पानी चल रहा है। D2, D3 और D4 का जो पार्ट है, उसके बीच में जो D2 में जो एक्वेडक्ट क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी आगे नहीं बढ़ा था, ये 1 हफ्ते के बाद में बढ़ जाएगा। किसानों की मांग थी कि कलारबाग क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाए, तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि 15 दिसंबर तक उस क्षेत्र में हम लोग पानी पहुंचवा देंगे। यदि आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।